सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हम सब मिलकर करेंगे पूरा बाबा तेरा मिशन अधूरा। हम सब मिलकर करेंगे पूरा। नटकुर क्षेत्र में जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, आप भी सम्मिलित हैं, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश है कि सशक्त पहले सर्वप्रथम बाबा को अपने सुमन अर्पण करते हैं उनके चरणों में। और हमारे जो है भारत के संविधान रचयिता और दलितों पिछड़ों वर्गों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करते हैं और जो है हम अपनी समिति के द्वारा महाराजा बिजली जन सेवा कल्याण समिति द्वारा ये सबको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि शिक्षा हम घर घर अलग जगाएंगे और अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और जिनकी मदद करनी है उनकी मदद भी करते हैं। और हमारा ये संदेश रहेगा कि जिस प्रकार से बाबा जी ने संघर्ष किया है उस प्रकार हम अपने समाज को संघर्षशील बनाएं, एकत्रित हो, संगठित हो, ताकि आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को ऐसी शिक्षा दें कि वो किसी के आगे सर न झुकाते हुए सम्मान के साथ अपना जीवन और दूसरों के लिए भी जिए और खुद के लिए भी जिए। यही हमारी प्रेरणा रहती है सबको शिक्षित करने के लिए, बाबा जी के संविधानों पे चलने के लिए, उनके मार्गदर्शन को भी हम आगे बढ़ाते हैं और यही हमारी सबसे अपील है है। इस प्रकार हम अपने समिति के द्वारा सभी सदस्यों की ओर से बाबा साहब को उनके चरणों में सत्संग नमन करते हैं। धन्यवाद। महोदय जी, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं, महोदय जी एक बाबा हमारे योगी जी हैं, ये भी कहते हैं। हम कहना चाहेंगे अपनी जनता को, सब अपने समाज को। हमारा तो यही कहना है कि बाबा जी ने कटने की बात कभी नहीं, उन्होंने जोड़ने की बात की है। और जो हमारे ये बाबा जी है ये कटने की बात जरूर करते हैं, लेकिन इसका संदेश भी दूसरा जाता है, जोड़ने के लिए जाता है। ना बटे परंतु एक साथ संगठित रहे और संगठन ही मजबूत हमारी लाठी है जो बाबा जी ने हमको सिखाया है। ना तो हम काटने की बात करते हैं, ना तो किसी को नीचा दिखाने की बात करते हैं। हमारा यही संकल्प है कि हम लोग एकत्रित जी। आप अपना परिचय बताएं, अपनी समिति का नाम बताएं और आज अम्बेडकर जयंती जो मनाई जा रही है इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपना परिचय सुंदर ज्वेलर्स और सुंदरलाल रावत, अध्यक्ष महाराजा बिजली पासी समिति का, जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। और आज बड़ी खुशी हो रही है हमें, अपने जो हमारे आराध्य हैं बाबा साहब, उनके चरणों में आए करके सारे हमारे जितने दोस्त, हमारी समिति के लोग, हमारे गांव के लोग बड़ी खुशी उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। और आशा करते हैं कि भविष्य में हम अपने बाबा साहब के चरणों में इसी तरह समर्पित रहेंगे और अपनी सारे समुदाय को यही कहेंगे, बाबा साहब का जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस पे सारे लोग अमल करें। इसी में हमारे भविष्य का कल्याण है, क्योंकि जितनी सामंतवादियाँ हैं ये सारे लोग हमें मिटाने में लगे हुए हैं, बाबा साहब का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। तो अब हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी सारे लोगों से मेरी यही अपील है कि इसको कराएंगे का पार्क की जमीन और छीन रहे हैं, पार्क के लिए जमीन थोड़ी छोड़ेंगे, पार्क की जमीन जो बची है वो भी छोड़ रहे हैं, उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है। महोदय जी अपना परिचय बताएं और डॉक्टर अम्बेडकर के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराजा बिजली पासी जन कल्याण समिति के तत्वाधान में आज अम्बेडकर मूर्ति नटकुर में माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। और एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के शिक्षा को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ। यही बाबा साहब के प्रति हमारी सबकी श्रद्धांजलि होगी। महोदय जी, कुछ लोग कहते हैं कि कोटि कोटि दलितों के मसीहा, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? दरअसल बाबा साहब को ये एक संकुचित करने का कुछ लोगों का शुरुआत से ही षड्यंत्र रहा है। बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं रहे, बाबा साहब पूरे विश्व के इस वर्ग के मसीहा रहे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित रहा है। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। शायद किसी को पता ना हो, मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बाबा साहब ने जो नारियों के लिए किया है, सबसे पहले वो नारियों के मुक्तिदाता हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा